हम आपको थोड़ा सा एज दे देंगे, आपके मसल दूसरी तरह बने हुए हैं या नेचुरल नहीं है या आपको ऑपरेट हुआ है। कभी कभी होता है ना कि जब आपकी एल्बो स्पेशली फ्रैक्चर हो जाए तो आपकी एल्बो थोड़ी सी बैन हो जाती है। मुरलीधरन को एज था नहीं, उस टाइम उस टाइम था, अब वो नहीं है। अब आप जितना मर्जी जोर लगा लें, अगर आप कहीं ना कहीं पकड़ेंगे तो आपकी वापसी नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस्मान तारिक को ये मैसेज दूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाएं, अपना खेलें, आप 100% दें जाके। और सिलेक्टर्स को मैं कहता हूं कि आप जाएं यार, वेपन है हमारे पास। वो ऐसा बॉलर मुझे लगता है कि वो इतनी इजी तरीके से, क्योंकि अभी जो आईएलटी जो उसने T20 लीग खेली है ना, मैंने उसको देखा, उसने बड़ा अपने आप को थोड़ा क्लेवर हुआ है। क्योंकि जब वो आया था ना, तो बैट्समैन जब वो होल्ड एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो अपने आप को गैदर पे रोकता था, तो वो बैट्समैन जो है ना, वो खड़े खड़े खेलते थे उसको कि बॉल अगर पीछे मिलेगा तो मैं इसको मार दूंगा, बड़ी आसानी से लग जाएगा। लेकिन अभी ये जो दुबई में लीग खेल रहा था, उसमें मैंने देखा कि वो एक तेज बॉल भी बीच में मारने लग गया, फ्लिपर टाइप की, जिसकी वजह से उनको आगे आना पड़ जाता और उनको समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो वैरायटी लेके आ रहा, तो वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इससे चलते चलते अब एक और जिक्र हो गया, जब इन्होंने कहा कि वो उसका स्लिंगी एक्शन है, तो एक और बॉलर है जमान खान, उसकी बात कर लेते हैं। आज उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है बिग बैश लीग में, वो फुटेज भी आपको हम दिखाएंगे। जमान खान के बारे में भी कहा कि बॉलर ने कहा था कैसा लगता है बच्चा बॉलिंग कर रहा है, ये उसका फाइनल ओवर है जिसमें उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब भी आता है तो वो मतलब वो आता है ना कि मोर फिटर और तेज बॉलिंग करता हुआ नजर आता है। आई थिंक थोड़ा सा नए बॉल के साथ इम्प्रूव कर ले तो पाकिस्तान के जो मसाइल हमारे चल रहे हैं आगे चल के उसका हल जमान खान। चले ये आप फास्ट बॉलर, दाएं हाथ के फास्ट बॉलर, इसने लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद 12 रन बचाए थे, 3 रन दिए थे। उसके अलावा PSL 8 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान इसने 13 रन बचाए थे। ग्लोबल T20 कनाडा में इसने टोरंटो नेशनल्स के साथ खेलते हुए 13 रन बचाए थे। तो ये स्पेशलिस्ट आप इसको मानते हैं डेथ बॉलिंग का, आखिरी ओवर्स की बॉलिंग का? कि मैं तो ये कहता था कि सलमान इरशाद को भी आप क्यों खराब कर रहे हैं? वो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। उसका भी हाथ ऐसे ही आता है, बाहर से आता है। देखिए, एक हाथ आता है बिल्कुल सीधा, एक थोड़ा सा बाहर से आता है, जिसको हम कहते हैं यार बाहर से हाथ आ रहा है, स्लिंगिंग एक्शन है, ठीक है। ये तो उससे भी ज्यादा बाहर से आता है, बिल्कुल नीचे से आता है। अब नीचे से बिल्कुल ये नीचे से आने का मतलब है बैट्समैन को पता ही नहीं चलेगा कि उसके पास आएगा बॉल या ऑफ स्टंप से बाहर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाथ बहुत नीचे चला जाता है, तो उससे नहीं समझ आती है। अच्छा, उसके बाद जब आपका हाथ यहां से आता है, तो इसमें जब आप रिस्क को घुमाएंगे, ये स्लो मन करने की कोशिश करेंगे, वो चेक नहीं होगी। आपको ये बैट्समैन साथ बैठे में, इनसे भी पूछना, आपको चेक ही नहीं होगी। आप समझेंगे तेजी बॉल कर दिया, जिस तरह मलिंगा किया करता था। फिर यहां से यॉर्कर भी इतना एक्यूरेट आपको जब पड़ता है, तो वो आप उसको हिट नहीं लगा सकते। तो हम बार बार यही तो कहते हैं कि यार आप जिन लड़कों को मौके देते हैं या आप समझते हैं, और दूसरी बात, उसके पास एक इतना अच्छा वेपन है, इतने अच्छे यॉर्कर्स हैं, और T20 क्रिकेट में वैसे भी इस किस्म का बॉलर आपको चाहिए होता है कि लास्ट ओवर में तो वैसे ही बैट्समैन घुमा रहा होता है बल्ला, तो उसमें स्लो वन नहीं चेक होती है। उसको हम खराब कर दिया। अब वो जाके वहां पे उसने बॉलिंग की। अब हमारे सिलेक्टर्स, हमारे लोग देखेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ये तो मुझे नहीं लगता। यहाँ तो वो मुश्किल मुझे लगता है, यहाँ तो मुझे मुश्किल लगता है। आगे क्रिकेट खत्म नहीं हुई भाई, नहीं हुआ T20 वर्ल्ड कप में, नहीं नाम आया, कोई मसला नहीं है। आपने अपनी फिटनेस शो की, वहां क्रिकेट खेली, हमारे सिलेक्टर्स की थोड़ी आंखें खोली जो भूल चुके थे बिल्कुल। इसी तरीके से मैं बिल्कुल एहसानुल्लाह की बात करूंगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हम जब यहां बैठ के शो कर रहे थे, ठीक है, उसको इंजरी थी, लेकिन उसके बाद जो उसके बारे में बातें हो रही थी, या वो जिस तरह बातें करता था, ऐसे पता चल रहा था वो खो गया कहीं, मतलब कोई पूछता ही नहीं उसको, या लगता है उसको प्रैक्टिस सेशन ही कहीं नहीं मिलते, नेट्स नहीं उसको मिलते, वो बॉलिंग ही नहीं कर रहा। वहां जाके देखा तो 145 140 प्लस जाके वो गेंद कर रहा है, ठीक है। एक मैच में उसने गुरबाज को पीछे कर दिया यार, इतने अच्छे तगड़े उसने बाउंसर्स किए। तो हमारे लोग थोड़ा सा आंखें खोलो यार, ये लड़के फिट हैं, ये खत्म नहीं हुए हैं, ये चाहिए आपको, इनको देखो, बिल्कुल साइड पे मत कर दिया करो। हम तो यही करते, अच्छा जी ये फिट है, चलो जी अनु पा दो, ये नहीं खेल रहा, चलो जी अनु बाहर कर दो, ए बैट्समैन फारिग है, अनु बाहर कर दो। हम इस तरीके से चलते हैं यार, सही है। हम क्यों प्रॉब्लम में आ जाते हैं? क्योंकि हम जो है वो कहते हैं ना कि पाइपलाइन में लड़के, वो जो पाइप होता है ना, पाइप, वो सिर्फ पाइप ही रह जाता है, उसमें लड़के वड़के कोई नहीं होते हैं। जो हमारे आगे सिलेक्टर्स बातें करते हैं ना पाइपलाइन में लड़के, भाई आपके पाइपलाइन में ये अगर लड़के हो ना, कोई नाराज होके माना चला जाए, कोई नाराज होके फलाना लीग ना खेले, तो ये लड़के जब कर रहे हैं, ठीक है,
तो देखो उनको, इनको लाओ अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में लाओ, अपनी क्रिकेट में लेके आओ कि नहीं यार ये जाया नहीं होना सही चाहिए। है, ठीक है। एहसानुल्लाह बिग BBL खेल रहे हैं और जमान की हमने बात की वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं। तनवीर ने उनको मशवरा भी दिया था एहसानुल्लाह को, शायद एहसानुल्लाह ने इनकी बात कुछ सुनी है, लेकिन उनकी बॉलिंग में जो काट नजर आ रही है। और भी बातें करेंगे, अभी इस मौजू को खत्म नहीं किया हमने इस ब्रेक के बाद। अगर लीग तो ला सकते हैं आप, लेकिन फिर बात वही ना कि जो इन्वेस्ट किया है पिछले 6 महीने 8 महीने में, वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन लास्ट जो आपने आप कहेंगे कि फिल्टर लगा के आपने बेस्ट डालें। अरे मुझे नहीं पता ये माइक एसन क्या सोच लेके चल रहा है। श्रीलंका के मैचेस में तो नहीं कराए, क्या पता लाहौर में करवा दे उससे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉलिंग करवा दे। उसके बाद सलमान भी ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन आपके पास तो स्पिनर्स के हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर उस्मान तारिक आपको रिजर्व में बनता है। मैं इसीलिए तो कह रहा था कि यार अगर शादाब की आप बात करते हैं या वो उसको आप लाते हैं तो फिर उस्मान तारिक ये लोग कहां जाएंगे। ठीक है, वो आया, उसने बिग बैश खेली, सब कुछ खेला, उसने कौन सा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जो हम बार बार बात करते हैं और हम सबके लिए ये बात करते हैं। ठीक है, मैं जो आपसे बात करता हूं ना, या आप जो मुझे कहते हैं ना कि यार कोई भी सिस्टम से, देखिए बात ये हम सिस्टम की बात करते हैं। जब यहां पे सिस्टम से कोई आता ही नहीं है तो फिर जाहिर बात है मजबूरन हम भी बोलेंगे ना यार जो सिस्टम से प्लेयर ही नहीं आ रहे उनकी तारीफें कर दो। अब इस टाइम जो भी डिस्कशन होती है किसी भी प्लेयर के बारे में बात करने के लिए या उसके बारे में ये कह के यार इसको टीम में आना चाहिए, वो अब सब देख लें, सब बाहर लीगों में खेल रहे हैं, वहां परफॉर्म करते हैं तो वो आ जाते, तो हम भी फिर मजबूरन कहते हैं कि नहीं जी बाहर से आ रहे हैं तो वहीं से आने दो। ठीक है, तो जब शादाब नहीं खेल रहा था डोमेस्टिक, नहीं उसकी वो थी, तो आप जो रेगुलर खेल रहे हैं उस्मान तारिक, आप साउथ अफ्रीका की सीरीज में, श्रीलंका की सीरीज में एक मैच खिलाए परफॉर्म कर दे, उसके बाद 3 मैच बिठा दे, जब भी खिलाए परफॉर्म करे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। आप उसको क्यों कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं? आपके तजुर्बे में शादाब की जरूरत ज्यादा है टीम को, या किसी और यंगस्टर को हम खिलाएं या कम तजुर्बे वाले को खिलाएं? आप अगर टीम बनाते तो उसमें शादाब होते? तो देखिए मेरी टीम में तो दोनों आ सकते हैं, स्क्वाड के अंदर दोनों आ सकते हैं। रिस्ट स्पिनर डेफिनेटली आपको एक चाहिए, पहले भी मैंने बात की थी, एक रिस्ट स्पिनर आपको चाहिए होगा। अब फास्ट बॉलर किसको करेंगे? आप पेसर्स कितने लेके जाते हैं ना, मेरे ख्याल में अगर आप पेसर्स 4 के साथ जाते हैं तो फिर फिट इन दोनों हो सकते हैं आपके, लेकिन शायद शाहीन को, इंजरी को देखते हुए या बॉलिंग फॉर्म बाकियों के भी देखते हुए आप एक एक्स्ट्रा पेसर लेके जाएं, तो मेरे ख्याल में तो वहाँ पे अगर शाहीन, नसीम, हारिस ये आपके हैं और साथ में आपने क्वेश्चन मार्क ये आता है कि आपने फिर सलमान को रखना है या आपने फ़हीम को रखना है, तो उन दोनों में से एक की जगह पे आपके आ सकते हैं। उस्मान तारिक भी टीम के अंदर आ सकते हैं और मेरे ख्याल में होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा जो पड़ सकती है वो स्पिनर की ही पड़ेगी, अनलेस के कंडीशन आपने कोई ऐसी सेट की हुई है कि वहाँ पे पेसर्स आपको ज़्यादा चाहिए या ड्यू फैक्टर ज़्यादा आएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आई थिंक 4 पेसर्स बहुत हैं, तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर जा सकता है। बैटिंग आपकी पूरी है, स्पिन में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होना कोई बुरी बात नहीं है। वहाँ तीनों स्पिनर अबरार, उस्मान और शादाब तीनों आ सकते हैं, मेरे ख्याल में ये तीनों आ सकते हैं। बस इन्होंने मसला हल कर दिया, आपकी नाराजगी भी दूर, नहीं सारे मसले हल हो गए। देखिए बात सुने, आ तो सकते हैं, आ तो आप किसी बैट्समैन को ड्रॉप कर दें, किसी बॉलर को ड्रॉप कर दें, एक स्पिनर भी हम ऐड कर सकते हैं। जवाब दे दीजिएगा। नहीं मैंने नहीं पूछा, देखिए वो तो नाफे की बात कर रहा हूं, मैं तो शादाब की बात करता हूं, उसकी टीम में जगह ही नहीं बनती, उसकी जगह उस्मान तारिक आता ना, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ लाने का मकसद नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये खेले, प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ, प्लेइंग 11 ये खेले, ये आपको स्पिनर है, एक लेग स्पिनर है, तो दोनों अलग अलग है। देखिए मसला पता है क्या है, मसला ये है, चले जी आप उस्मान तारिक को टीम में ले लेते हैं, जो कि मैं कहता हूं कि लेना चाहिए, मैं कहता हूं। चले जी ले लिया उसको टीम के अंदर, 15 में ले लिया उसको खिलाएंगे कब आप? अगर शादाब भी खेलता है, नवाज भी खेलता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन इब्रार का है, ये तीनों अगर खेलते हैं तो उसके बाद उस्मान तारिक की वैसी जगह नहीं बनती, क्योंकि चौथा आप साइम अयूब से बॉल करा लेंगे, फिर उसके बाद आप सलमान से बॉल करा लेंगे, तो फिर आपकी फॉर्म किसी की भी घेर सकती है। नहीं मसला पता है सर, मसला ये है कि शादाब को इस वजह से ये नहीं बिठाएंगे, बोलेंगे यार ये साथ में बैटिंग भी कर लेता है, नवाज को इस वजह से नहीं बिठाएंगे, बोलेंगे बैटिंग भी कर लेता है, साइम के बारे में कब से हम कह रहे हैं कि दोनों काम कर लेता है, तभी वो बैटिंग में फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन फिर भी मैचेस खेली जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सलमान का ऑप्शन है, वो कैप्टन है, वो तो बाहर ही नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से देखा जाए सिर्फ जेन्युइन जो स्पिनर है वो सिर्फ आपके पास अबरार होता है, फिर या अबरार को आप बिठाएंगे, उस्मान तारिक को खिलाएंगे, या उस्मान तारिक को खिलाएंगे तो उसको बिठाएंगे, आपके पास ये ऑप्शन बनता है। अगर आप 15 में लेते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आपने अगर उसको रखना है तो फिर आप उसको प्लेइंग 11 में रखें और आप उसको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से ही लेके चले। दूसरी बात जो हम बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है शायद हम मिस कर रहे हैं, वो ये कि क्या शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में खेलेगा
या नहीं खेलेगा? लगता है तो नहीं खेलेगा तो फिर T20 वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए। खेलेगा अगर नहीं खेला तो फिर किस बुनियाद कैसे खेलेगा? अगर वो अनफिट है या फिटनेस उसकी अच्छी नहीं है। देखिए जहां तक मुझे लग रहा है उनकी इंजरी इतनी ज्यादा नहीं है, वो फिट हो गए हैं ऑलमोस्ट और वो खेलेंगे। तो फिर इसको डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप में खेले? नहीं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी खेलनी चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूं अगर नहीं खेलेगा, अगर खेलेगा तो फिर तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर नहीं खेलता तो फिर T20 वर्ल्ड कप में डायरेक्ट जाएगा, क्योंकि उससे पहले तो हमारे पास कोई मैचेस ही नहीं है। तो खाली नेट सेशन तो डायरेक्ट फिर T20 का मैच, वो मुझे नहीं पता क्या ये इनकी सोच है। टीम अनाउंस होगी वो तो फिर जब अनाउंस होगी, होने में भी चंद दिनों की बात है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है 29 जनवरी से, तो उससे पहले टीम सलमान की बात हम करते, सलमान में मुझे नहीं लगता, हमारी सोच ही नहीं है कि एक टीम में 2 लेग स्पिनर हों, एक टीम में दो ऑफ स्पिनर हों, या 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हों। हम लोगों की थिंकिंग ही नहीं है, हाँ, हमारी सोच ही नहीं है। हम एक लेफ्ट आर्म स्पिनर फास्ट बॉलर उसी की जगह रिप्लेस करते हैं। वहां आप तो अभी रिसेंटली होकर आए, पिच क्या डिमांड करती है? अगर कोलंबो में मैच हो रहे हैं, स्पिन की तो वहां पे वैल्यू है, ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन सही बताएं कि पेस को बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही थी उस मौसम में जब हम गए थे वहां पे अर्ली ऑन पेसर्स के लिए। पिच के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता था, तो टर्न तो डेफिनेटली वहां पे होता है। शायद इतना ना हो जितना कि हमने लास्ट मैच में देखा था डम्बोला में, वहाँ का पिच इनसे बेहतर है। लेकिन वैल्यू आपको मैचेस जो जिताएंगे वो मोस्ट लाइकली आपको स्पिनर्स ने ही जिताने हैं। तो इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास स्पिन का बैकअप होना ज़रूरी है। कि फॉर्म किसी की भी गिर सकती है, चाहे वो इब्रार है, चाहे वो शादाब है, नवाज है, कोई भी हो सकता है। तो आई थिंक उस्मान तारिक का स्क्वाड में होना मेरे ख्याल में तो ज़रूरी है कि आपके पास एक वेपन ऐसा मौजूद है कि जो किसी भी मौके के पे आपको रिप्लेस कर सके, बजाय कि आप फिर पार्ट टाइमर के ऊपर जाएं कि आप जी सलमान ज़्यादा बॉलिंग कर ले या इवन साइम उसके आ जाता है वो बॉलिंग कर ले। आई थिंक स्क्वाड के अंदर तो उसका होना चाहिए। अब यही थोड़ा सा वर्किंग जो है इनको करनी होगी कि हमने पेसर एक कम करना है या एक बैट्समैन कम करना है, या कीपर हमने एक ही लेके जाना है, साथ में बैकअप तो हमारे पास मौजूद है, उसको ट्रैवलिंग रिजर्व में हम कर सकते हैं सेकंड विकेट कीपर को। तो ये सारे सवालात हैं जिनके जवाब हमें 1-2 दिन में मिल जाएंगे मेरे ख्याल में। ठीक है, शादाब ने तो कह दिया कि वो अवेलेबल है, ना रिजवान ने कहा ना बाबर ने कहा, तो क्या इनको इशारा मिल गया है कि आपकी जरूरत नहीं है? नहीं ऐसा तो नहीं है ना यार। बाबर को तो नहीं आप कह सकते ना कि आप T20 वर्ल्ड कप में काफी अरसे से बाहर है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं उससे कुछ नहीं होता। वो तो नहीं खेला। नहीं, वो तो हारिस रऊफ भी बाहर है, फिर उसको भी सिलेक्ट ना करे। नहीं, वो खेला तो है, हारिस रऊफ टीम का तो हिस्सा रहा ना। कहां पे? बाबर तो खेले नहीं ना बड़े अरसे से। क्यों नहीं खेले? श्रीलंका की आखिरी T20 सीरीज खेले भाई, साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज खेले, आखिरी T20 सीरीज जितनी पाकिस्तान में सारी खेला है भाई। चलो ठीक है, खेला, लेकिन उसको क्या बता दिया गया है या उसको नहीं उसने क्यों नहीं फैसला किया? किसने? बाबर ने, रिजवान ने क्यों नहीं फैसला? हारिस की तो टीम फाइनल में नहीं वो तो शायद उधर ही है ना, नहीं वो वजह वापस जाना, वो वजह नहीं है, बिल्कुल वो वजह नहीं है। वो वजह ये हो सकती है कि शादाब को जाहिर सी बात है उसको सिग्नल मिल तो गया होगा ना कि भाई अब आप T20 में जाएंगे। यही मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात, वो श्रीलंका के टूर पे था, अब वहां से वो पाकिस्तान है तो हो सकता है वो चाह कि यार मैं अब कंटिन्यू यहीं पे रहूं, कंडीशन सेम होती है तो मैं यहाँ पे बॉलिंग करूं, प्रैक्टिस करूं, जो भी है, मैं वापस नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि T20 सीरीज भी अभी ऑस्ट्रेलिया की अभी पास है तो प्रैक्टिस करूं। वो वहां पे खेल रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं हो सकता कि जी बाबर को उन्होंने कह दिया नहीं जी अब आपको T20 में नहीं लेते। हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ रिजवान मेरी टीम में स्टिल है, हमेशा रहेगा T20 में। उसको तो शायद मेरे ख्याल सिग्नल भी नहीं दिया होगा कि भाई आपको हम बुलाएंगे। बाबर का और हारिस रऊफ का ये है कि अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज स्टार्ट होगी तो आपने जरूर आना है यहाँ पे। ये अब आप होंगे, लेकिन हारिस का फाइनल है वहां पर, ये हारिस की टीम फाइनल है। अब मुझे नहीं पता कि आगे चल के उनके मैचेस क्लैश हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पहुंचेंगे फिर उनका क्रिकेट बोर्ड रिक्वेस्ट करेगा जी हम फाइनल में पहुंच गए, सेमीफाइनल पहुंच गए, ठीक है, इनको रेस्ट, इनको छोड़ दें अब ये। तो वहां पे मैं समझता हूं फिर क्रिकेट बोर्ड को अब नहीं सुननी चाहिए कि उनको साफ बोलना चाहिए कि जी पहले हमने इनको छोड़ दिया था श्रीलंका की सीरीज के लिए, अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज अब हम नहीं छोड़ सकते, अब आना जरूरी है। फिर कोई ये ना बोले कि यार आ गए हैं जी, क्योंकि देखें उसकी वजह ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद आपके पास कोई और सीरीज ही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप से पहले आप जरा प्रैक्टिस कर ले, खाली नेट पे बैटिंग करना, नेट पे प्रैक्टिसें करना, वो काम नहीं चलेगा भाई, मैच खेलना बहुत जरूरी है। चलिए जी, वसीम साहब आप पाकिस्तान विमेन टीम के हेड कोच रहे हैं, अभी हाल ही में आप टीम को लेकर श्रीलंका भी गए थे। आज विमेन ODI स्क्वाड का ऐलान हुआ है और ये खेलेगी एक T20 सीरीज और उसके अलावा ODI सीरीज, और ये साउथ अफ्रीका जा रही है टीम, और पहला T20 है 10 फरवरी को। ये टीम है, इसमें ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है टीम, दोनों स्क्वाड्स ये आ रही हैं। इसमें अगर स्क्वाड्स आप देख लें, इसमें कुछ ऐसे नाम जो आपको लगता है कि वो
चंद चेंजेस आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, एक बार सिलसिला जो है ना, ज्यादातर ये सिलसिला आपकी लीग्स क्रिकेट में है हुआ भाई, ये लीगों में है। मेंटोर लगा दिए, और उसकी मैं वजह बताता हूं आपको। ये मेंटोर का ये नाम जो शुरू हुआ ना लीग्स वगैरह में, ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि उसकी जो मुझे समझ आती है वो उसकी रीजन ये है, क्योंकि लीग्स में ज्यादातर फ्रेंचाइजीज या ज्यादातर क्रिकेट बोर्ड ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं सीनियर प्लेयर्स, बड़े नाम हमारे कहीं ना कहीं लीग में एडजस्ट हो। ठीक है, अब हर कोई कोच तो नहीं बन सकता, हर कोई हेड कोच नहीं, उसको एक मेंटोर का नाम दे दी कि यार एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ये अपने पाकिस्तान की क्रिकेट में भी ये शुरू कर दिया हमने। PSL का भी इशू था, लेकिन मैं इंडिया और बांग्लादेश और जो ICC का मैटर चल रहा है उस पर आना चाहूंगा। 4 ग्रुप्स हैं वर्ल्ड कप में, जो T20 वर्ल्ड कप अगले महीने से शुरू होगा भारत में और श्रीलंका में। ये ग्रुप देखो तनवीर, बड़े इंटरेस्टिंग है। वसीम आप भी देखें, ये ग्रुप के अंदर पहला ग्रुप ए है, इसमें पाकिस्तान नहीं जा रहा तो श्रीलंका में मैचेस होंगे। ग्रुप बी में आपके पास श्रीलंका है तो वो अपने घर में खेलेगी। ग्रुप सी में बांग्लादेश है, जिसने आज एक मसला एक मसला चल रहा है ICC और बांग्लादेश का। तो तीसरा ग्रुप भी श्रीलंका चला गया, तो इंडिया के पास तो घर में करने के लिए सिर्फ डी ग्रुप रह गया ना। नहीं तो अभी UAE की अगर वीजों का उन्होंने प्रॉब्लम किया है, ये हो सकता है फिर वो भी डिमांड करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो चारों ग्रुप्स के अंदर पाकिस्तान तो माशाल्लाह जिंदाबाद है, हर तरफ आपको प्लेयर्स नजर आएंगे। तो वीजा चीजों का तो इश्यू जो है वो आई एम श्योर वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन देखिए बांग्लादेश वाला तो एक, फिर हम कहेंगे कि वो तो एक जेन्युइन रीजन है और उनके मैचेस वहां पे मिलने चाहिए श्रीलंका के अंदर, मतलब नो डाउट इस पे। वो गवर्नमेंट का उनका डिसीजन है, तो ओबीसी गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है तो ऐसे हवा में नहीं लेती है, वो पूरी वर्किंग उनकी होती है, चीज़ें देख के उसके बाद भी वो करते हैं। तो ये अभी से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। आई एम श्योर कि अभी आपने जिक्र शुरू में भी किया था कि शायद इस पे बातचीत चल रही है जी, कि शायद ये मसला सॉर्ट आउट हो जाता है। तो होपफुली ये जो भी वीज़ों वाला जो इशू है, क्योंकि जिम्बाब्वे की भी टीम देखते हैं तो उनका भी कैप्टन जो हमारा ही है उसके अंदर भी, तो उसका अगर वीज़ा डिले किया या कुछ किया तो उसका जिम्बाब्वे भी कह जी ये ऐसे नहीं चलेगा। तो आई थिंक इनको थोड़ी अकल करनी चाहिए यहाँ पर, चीज़ों को ज़रा स्मूथली चलाना चाहिए। इतना बड़ा इवेंट होने के जा रहा है, तो जो मौजू है, जो क्रिकेट है, हम उस पर बात कर रहे हो ना कि हम वीज़ों पे बात कर रहे हो, जिसको वीज़ा नहीं दिया या उसको वीज़ा नहीं दिया या फलानी टीम आ रही है नहीं आ रही है। आई थिंक चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथली चलाएं भाई, अच्छे तरीके से आपको इवेंट मिला हुआ है तो आप अच्छे तरीके से उसको कराएं। ये साइड पे ये चीज़ें चल रही हैं इनसे ज़रा परहेज़ करें। ठीक है, अब मीडिया में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन क्रिकेट नुकसान होता है इससे। आई थिंक पॉलिटिक्स हमारा तो एक सिंपल पाकिस्तान का हमेशा से यही रहा जी कि आप सियासत को अलहदा रखें स्पोर्ट्स से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखते हैं इंडिया को, तो वो हर चीज़ के अंदर ही वो अब सियासत लेके आ रहा है, और न सिर्फ पाकिस्तान के साथ, अब बाकी मुल्कों से भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो आई थिंक वो तनवीर वाली बात है कि हो सकता है 5 साल बाद 7 साल बाद सिर्फ IPL ही नजर आ रही है आपको और वो उधर खुद ही खेल रहे हैं। तनवीर साहब आपके लिए देखिए, मैं चाहता हूँ कि दोबारा से जरा ये ग्रुप जो टेबल्स है ना, ये दिखाएं जरा। ग्रुप दिखाई तनवीर साहब, इस पर कोई बात करना चाहेंगे? ये ग्रुप से देखिए, ये ग्रुप जो है ना, अब A ग्रुप जो है वो श्रीलंका में खेलेगा, और B ग्रुप श्रीलंका में खेलेगा, क्योंकि उसमें श्रीलंका। आपने C की बात की, D तो खेलेगा ही, जाहिर सी बात है इंडिया में, और ये जो है C भी वहाँ बांग्लादेश। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूं कि जाहिर सी बात है जब मीटिंग हो उसमें ये कम से कम डिस्कस ये चीजें होनी चाहिए। इसको जरा थोड़ा सा रखिएगा, इसके ऊपर डिस्कस करना है। इस पे ये डिस्कस बांग्लादेश को करना चाहिए, या बांग्लादेश को ऑफर ये देनी चाहिए कि भाई C ग्रुप में से आपको निकालते हैं, आपको श्रीलंका भेजते हैं, B या A में से कोई सी भी एक टीम को हम C ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, आपको चॉइस देते हैं A या B में से, आपने दोनों ग्रुपों में से किसी एक ग्रुप में जाना है, आप चले गए। मुझे ऐसा लगता है ये शेड्यूल जो है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? हाँ, फिर तो डिस्टर्ब। बांग्लादेश को ऑफर ये करें कि यार ये जो A और B है ये दोनों श्रीलंका में खेलेंगे, आप इंडिया नहीं खेलना चाहते तो आप इन दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट कर लें, और इसमें से किसी भी टीम से रिक्वेस्ट कर लें, आइलैंड से कर लें, ओमान से कर लें, जिम्बाब्वे से कर लें, नामीबिया से कर लें, नेदरलैंड से कर लें, USA से कर लें कि यार मसले मसाइल है, आप 5-6 टीमें हैं, इसमें से एक जो है कोई भी C में आता है आ जाए, बांग्लादेश इन दोनों में से किसी एक में चल जाएगा। कोई इतना बड़ा, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई इतने बड़े मसले मसाइल है। बाकी हाँ, बांग्लादेश फिर जब आएगा दोनों ग्रुप में, B में और A में, फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर B में आता है ऑस्ट्रेलिया से मैच पड़ेगा, श्रीलंका से पड़ेगा, जिम्बाब्वे भी टफ टीम है। A में आता है तो इंडिया से पड़ेगा, पाकिस्तान से पड़ेगा। तो फिर ये 2 ग्रुप जो उसके लिए टफ हो सकते हैं। अपने ग्रुप में इस वक्त वो बांग्लादेश है और इंग्लैंड है, ये 2 टीम ऊपर आने के चांसेस हैं। वेस्ट इंडीज भी है, लेकिन बांग्लादेश के नहीं नजर आते क्योंकि स्पिन होने को तो हो सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट करके ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्या समझते हैं ICC के मैटर? आपने ICC वर्ल्ड कप किया है अभी रिसेंटली, ये इतना आसान है?
नहीं देखो लेकिन सारी मुझे- चीजें ऊपर नीचे हो जाती है ना उसके अंदर, क्योंकि आपने जब ग्रुप्स बनाए हुए हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक्स भी होते हैं, रैंकिंग्स भी देखी होती हैं, बहुत सी चीजें देखी होती हैं उसमें अंदर। तो मतलब होने को जो कोई होनी चीज नहीं है, मतलब ये ऑप्शन बुरा नहीं है जो तनवीर कह रहे हैं, लेकिन ग्रुप का बैलेंस, बाकी ग्रुप का बैलेंस किस तरफ चला जाएगा, इसका बैलेंस किस तरफ चला जाएगा, तो वो चीज़ें थोड़ा सा वो करती हैं। लेकिन मैं तो फिर कहूँगा कि आप श्रीलंका में कराएं मैचेस, ट्रैवल करें टीमें वहाँ पे, जैसे अभी आपने चैंपियन ट्रॉफी कराई थी उसमें भी टीमों ने ट्रैवल किया था, तो इनको भी करना चाहिए, तो उनको इतराज़ नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के ऊपर भी। सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, सेफ्टी प्लेयर्स की सेफ्टी, आईसीसी का सबसे बड़ा नारा यही है ना कि प्लेयर सेफ्टी कम फर्स्ट, तो उसके ऊपर इनको अमल दरामद करना चाहिए, रिगार्डलेस कि मैचेस कहाँ पे हो रहे हैं, होस्ट कौन है, चाहे वो किसी मुल्क में हो रहे हैं, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, अगर आप एक टीम को कैटर करते हैं, उनको ऑनर करते हैं, तो उतना ही मेंबर है बांग्लादेश भी आईसीसी का जितना इंडिया है, या जितना पाकिस्तान है, जितना इंग्लैंड है, उनके भी उतने नहीं, ही rights हैं। आपके नजदीक क्या नतीजा इस बात का निकल रहा है? दोनों तो लगता है कि बांग्लादेश तो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, क्योंकि क्योंकि नुकसान करेगा अपना, यार मतलब नुकसान पैसों के हिसाब वो कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ कोई मसला नहीं है, पैसा हर चीज नहीं होती, इज्जत भी होती है भाई। बाकी ये है कि जाहिर सी बात है दोबारा से मीटिंग होगी, डिस्कस होंगी, बहुत सी चीजें होंगी, ठीक है, जाहिर सी बात है जो चीजें हमें समझ आ रही है हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि ये भी एक तरीकेकार है, वरना सिर्फ आप कह रहे हैं एक ग्रुप रह जाएगा इंडिया में तो वहीं कर दो, सारे टूर्नामेंट वहीं कर दो, फिर इधर क्या करना है, तो पूरा उधर ही वर्ल्ड कप ये श्रीलंका ले जाओ ना। वही मैं कह रहा हूँ, फिर वहीं चले जाओ ना श्रीलंका, पूरा छोड़ वर्ल्ड दो कप इंडिया को। श्रीलंका अगर ले ये तो खैर ये अगर हो लेकिन जाता है, सवाल बनता है कि अगर एक टीम के लिए सेफ नहीं है एक कंट्री, तो बाकी टीमों के लिए कैसे सेफ? अगर ये हो अगर जाता है, वो आपकी एक अमेरिका छोटी में सी अमेरिका में जो पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी हैं, फिर? या चलो वो हमारा सिकंदर रजा है, तो उसके लिए पूरी यूएई की टीम पाकिस्तानी इंडियन पे मुश्तमिल है, अच्छा ओमान की टीम, हाँ, तो अच्छा, double कनाडा की standard- टीम। अच्छा अब ये double देखिए, standards आपने होते हैं जिस तरह यूएसए के प्लेयर्स को आपने मना कर दिया, जिनको आपने इंडिया का वीजा देना था, नहीं हुआ, अभी ठीक है? 2 दिन के मिल दे जाए, देंगे, ठीक है, दे ठीक है, देंगे। मिल जाएगा, मैं कहता हूं मिल जाएगा, लेकिन अगर हम तो कहते हैं ना दे, यूएसए करना है तो अगर ना दे के यूएसए दिखाएं क्रिकेट हम बोर्ड भी कैसे ये मतलब- कह दे कि यार थ्रेड है हम नहीं जा रहे, इन्होंने क्यों मना किया, फिर क्या करोगे? फिर क्या चौथी करेंगे? टीम भी फिर खड़ी हो जाएगी, आखिरी- श्रीलंका आखिरी- श्रीलंका ये करते करते जैसे तनवीर भी चल रहा है ना, 9 टीमें पूरी उधर आ जाएंगी। पूरा वर्ल्ड कप उधर हो श्रीलंका जाएगा, में। और जिस दिन ये ऐसा हो गया, मेरी तरफ से कम 8-10 पाउंड का केक यहाँ सामने चलो, ये रखा हुआ होगा, 8-10 पाउंड का केक, पाउंड रुपए और की बात उसके कर ऊपर रही है। लिखा होगा कि चलो एक हिस्ट्री लाइव में ये भी है, खत्म करें 8-10 सुने 8-10 हाँ। पाउंड का केक होगा, चले, सुने ये it's 8-10 cake पाउंड का केक होगा, और उसके ऊपर लिखा होगा कि हिस्ट्री में पहली दफा हुआ ये वर्ल्ड कप श्रीलंका इंडिया में होने जा रहा था, लेकिन इंडिया की कुछ बेवकूफियों की वजह से ये पूरा वर्ल्ड कप श्रीलंका में हो गया, चले जी, और इस केक चले के ऊपर जी। लिखा है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका में होने जा रहा है। चलिए, इन्होंने नई बात कर दी, खैर अच्छी बात की तनवीर ने, चलते चलते एक तफरी वाली बात की। बजला संच तो ये है ना, ये मीर साहब आपका शुक्रिया। हाँ, कॉमेडियन नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। वसीम तभी तो भाई मैंने बोला का comedian शुक्रिया, नहीं हूं मैं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपने प्रोग्राम देखा, अपने कॉमेंट